अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और मेरे घर में छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, मुझे प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं और मैं ऐसे ही इनकी करती रहती हूँ। कुछ स्टेयर्स पे रखे हुए हैं। खैर, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने बच्चों को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जी जनाब, अगर आपके बच्चे जॉइंट फैमिली में हैं, अगर मतलब कि आप 3, 4, 5 देवरानी जेठानियाँ सबके बच्चे जो हैं वो सेम एज के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट फैमिली में कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इनसे हम अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके बच्चे जो हैं दूसरों से वो कुछ नेगेटिव बातें सुनकर आते हैं, तो आप किस तरह से बच्चे को समझाएंगे, किस वक्त आप बच्चे को समझाएंगे। तीसरी चीज़ कि अगर आप कोई बच्चे को कोई खिलौना लेके देते हैं या आप कोई बाइक लेके देते हैं, गाड़ी लेकर देते हैं, दूसरों को आप देखते हो कि अगर हम बच्चे के लिए ये चीज़ लाएंगे तो दूसरे बच्चे जो हैं मिलकर ख़राब कर देंगे। तो इन चीज़ों से आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने बच्चे को हैप्पी भी कर सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी परवरिश भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बात है मैं आपसे करने जा रही हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों से कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसी बातें सीख के आ रहे हैं जो अच्छी नहीं हैं, उसमें गालियाँ भी हो सकती हैं, उसमें बड़ों की बातें भी हो सकती हैं, तो आपने किस तरह से बच्चों को मैनेज करना है। तो पहली बात ये कि जब आपका बच्चा कोई गलती करता है ना, तो आपने उसको दूसरों के सामने नहीं डांटना। अगर सपोज़ आपकी जेठानी, आपकी देवरानी आपके पास आती है कंप्लेन लेकर कि आपके बेटे ने ऐसे किया है या मेरे साथ बदतमीज़ी की है या मेरे बच्चों को मारा है, तो आपने क्या करना है, उसके सामने या उसके बच्चों के सामने अपने बच्चों को बिल्कुल भी मारना नहीं है। हाँ, आप ज़ुबान से कह सकते हैं उनको कि बेटा आपने ऐसे क्यों किया, चलो सॉरी करो। अपने बच्चे में सॉरी करने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि सॉरी अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे में आजिज़ी पैदा होगी। कुछ माएँ होती हैं जी, वो कहती हैं कि सॉरी क्यों करना, तुमने, उसने गलती की थी तो वही करे, तुमने नहीं ऐसे करना। याद रखिए, आज जो माँ है ना वही पहली दरसगाह है। जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है ना, वो किसी और से सीख नहीं सकता। एक टीचर और एक माँ, ये दो जो करैक्टर है ना, वो बच्चे की ज़िंदगी को निखारते हैं। तो अगर आपका बेटा कोई गलती करता है, आपकी बेटी कोई गलती करती है, आपके पास कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, तो आपको जितना मर्ज़ी गुस्सा आए, आपने ना तो उनके सामने उनकी माँ या उनके बच्चों से बदतमीज़ी करनी है और ना ही अपने बेटे को आपने मारना है, बल्कि ज़ुबान से कहना है और अपोलोजाइज़ का आपने लाजमी कहना है। ये बात आ जाती है कि आपने अपने बच्चे को कैसे समझाना है कि आपने आज ये मिस्टेक की है। तो बेस्ट टाइम ये होता है कि जब आप रात को अपने बच्चे को सुलाती हो ना, वो वक्त बहुत बेस्ट होता है। एक तो रात के टाइम बच्चा सो जाता है और जो उसने बातें सुनी होती हैं वो उसके जहन में रहती हैं। जो कुछ भी दिन को हुआ आपने उसको नोट कर लेना है और अपने बच्चों को बहुत प्यार से, मोहब्बत से उनसे लाड प्यार करना है। उसके बाद आपने वो बातें रिपीट करनी है, समझाना है प्यार से कि बेटा ऐसे नहीं कहना, आपने बड़े भाई की बात सुनकर ऐसे कहा या मुझे ऐसे कहा या अपनी अम्मी को ऐसे कहा, ताई अम्मी को ऐसे कहा, चची अम्मी को ऐसे कहा, तो आपने ये बातें नहीं करनी। उसको आपने पॉजिटिव वे में आकर उसको बातें समझानी है कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहना आपने, अगर आप ऐसे कहोगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, अगर आप अच्छी बातें करोगे, अच्छे काम करोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूँगी। याद रखें, जो बच्चे होते हैं ना, इनको गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, सरप्राइज़ बहुत पसंद होते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गंद बिखेरते हैं, खाना खाते हुए वो मैसी कर देते हैं सारा कुछ, तो आपने उनको कहना है कि आज मैं देखती हूँ अपने बच्चों को कि मेरे दोनों बच्चों में से कौन सा जो बच्चा है वो अच्छा खाना खाता है, मैं उसको सरप्राइज़ दूँगी। मेरे माशाल्लाह से 2 ट्विन्स बेटे हैं और मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी उनको खाना देती हूँ मैं कहती हूँ खुद खाओ, और भी मैं कहती हूँ कि मैं देखूँगी कि मेरा कौन सा बेटा ज़्यादा अच्छा खाना खाता है, ज़्यादा अच्छी प्लेट साफ़ करता है। मैं देखती हूँ कि कौन सा बच्चा मेरा जो है वो बिल्कुल भी चावल आगे पीछे नहीं फेंकेगा, फिर उसके बाद अपना फेस वॉश करेगा, अपने हैंड वॉश करेगा। तो मेरे जो दोनों बेटी हैं ना माशाल्लाह से, वो एक से बढ़कर एक जो है बेस्ट वो परफॉर्म करता है। तो फिर मुझे मेरे पास आते हैं, मामा दो हमें सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है। फिर मैं कुछ कैंडीज़ होती हैं या कोई उनके लिए जो मैंने पेंसिल वगैरह, शार्पनर या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है उनकी पसंद की होती है वो मैं ला के रखी होती है, तो फिर मैं उनको देखती हूँ ये बेटा आपका गिफ्ट है। इस तरह से बच्चों अपनों को मोटिवेट करें, अपने साथ मोहब्बत के अंदाज़ में लगें। अगर आप डांटेंगी उनकी दिल आज़ारी होंगी, और बच्चों में ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है कि आप उनको दूसरों के सामने कर रही हैं, बल्कि वो आपको अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाएंगे कि हमारी मामा हमें दूसरों के सामने। जब आपका बच्चा 4 साल का हो जाता है ना, तो उसको बिल्कुल भी दूसरों के सामने डांटना नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जो है उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है, माँ बाप के लिए भी नफ़रत पैदा हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे माँ बाप कितने गंदे हैं,
मुझे ऐसे टीज़ कर रहे हैं और फ़लाँ बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी मम्मा उसे कुछ भी नहीं कहती, या उसके मम्मा पापा कितने अच्छे हैं और मेरे वाले जो हैं वो बहुत गंदे हैं, मेरी बात नहीं सुनते या मुझे दूसरों के सामने ऐसे टीज़ करते हैं। तो अपने बच्चे को 10 साल तक आपने ऐसे ही समझाना है, मुहब्बत के साथ प्यार। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जॉइंट फैमिली में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप कोई खिलौना लेकर आए हो या आप कोई बड़ी, हाँ, जैसे आजकल वो बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं छोटी बच्चों की, वो आप ले आते हो तो घर में लड़ाई हो जाती है। फ़लाँ कहता है जी क्या है जी, हमारा बच्चा देख के रो रहा है, अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम इस चीज़ को लेके आएँ। बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है ना, तो आप उसको गाड़ी नहीं लेके दें। आप पार्किंग एरियाज़ जो होते हैं, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, या आप किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक एरिया होता है, प्लेजियम बना होता है, आप उधर ले जाएँ अपने बच्चों को, कहें कि मैं आपको जब आप बड़े हो जाओगे मैं आपको साइकिल लेके दूँगी या फ़लाँ चीज़ को, कि अल्टरनेट कोई और फेवरेट चीज़ ले दें, लेकिन आप वो चीज़ ना लेके आएँ घर में जो आपके घर में सुकून को बर्बाद करे। क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ बियर करना पड़ता है अपने बच्चों को लेकर से, ठीक है। तो आपने वो चीज़ नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे तो आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे जो हैं वो दूसरों की नज़रों में नहीं आएंगे। ये जो बदनज़र होती है ना इंसान को, जो ये दिनों में ख़त्म कर देती है, ठीक है। आपने अपने बच्चों को दूसरों की नज़रों से बचा के रखना है। सुबह और शाम के अज़कार पढ़ें और उनके ऊपर फूंकें, उनको स्कूल जाते वक्त कलमात सिखाएं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। तो जो माएँ हैं वो करती भी हैं, लेकिन जो नहीं करती उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे पढ़ के फूंकें ताकि अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। और अपने बच्चों को ऐसे आप मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, जब आपका सेपरेट घर होगा तो आप उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगी। तो मैंने आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलूँगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।